हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको अभी से तैयार करके रखने होंगे। आज मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट ए टू जेड डिटेल्स बताने वाला हूँ और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे काउंसलिंग के लिए। इन सारे विषय पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वैसे स्टूडेंट जिन्हें काउंसलिंग समझ नहीं आ रहा है, काउंसलिंग कर नहीं पा रहे हैं, अच्छा रैंक नहीं है और अच्छा रैंक है भी लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो आप चाहे तो हमारा पेड सर्विस ले सकते हैं। और अदरवाइज वैसे स्टूडेंट जिनका रैंक काफ़ी अच्छा है और उन्हें काउंसलिंग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है या फिर स्कोर कम है, फिर भी आपको काउंसलिंग या फिर ऑल ओवर इंडिया का गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड या डीएनवी के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, वहाँ से रिसर्च करके आप एक एक्सपर्ट बन चुके हैं, तो आपको सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से हमसे बेटर आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बता दूँ, रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स हु विल बी अलॉटेड अ सीट इन द काउंसलिंग ऑफ नीट पीजी 2022 विल हैव टू रिपोर्ट to the allocated institutes. They must carry all their certificate in original along with a self-attested copy. Candidates must pay the required fee to secure their seats during the counseling process. List of documents that candidates must carry to the allotted institutes is given below. और इसके बाद कुछ कॉलेजेस के लिए जब आपको सीट अलॉट होती है कुछ कॉलेज में, तो आपको रिपोर्टिंग के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। और कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ की चॉइस फिलिंग के पहले जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है फिजिकली, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और कुछ काउंसलिंग में आपको सबसे पहले ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कोविड की वजह से ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराई गई थी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। या फिर कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ काउंसलिंग के दौरान ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड भी करने पड़ते हैं, तो इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। या फिर अगर आपको सीटें मिल चुकी है और आपको रिपोर्टिंग के समय अगर आपके इन सारे डॉक्यूमेंट में से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपका वो सीट कैंसिल हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आपका नीट पीजी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। नीट पीजी 2022 का एडमिट कार्ड आप सभी को, अगर एडमिट कार्ड एक है तो उसका फ़ोटोकॉपी जीरोक्स करा लीजिए, करीबन 3 से 4 कॉपी करा के रखिए। अगर एक खो भी गया तो आपको दूसरा काम आ सकता है। दूसरा नंबर पे आपको है रिजल्ट, जो नीट पीजी 2022 का जो स्कोर कार्ड आया है, ये भी आपको कंपलसरी होता है। क्लास 10 से 12 तक का मार्क सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, साथ में एमबीबीएस का आपको मार्कशीट होना चाहिए। एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट और परमानेंट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू बाय एमसीआई। इसके बाद वैलिड नॉन एक्सपायर एंड ऑथेंटिक फ़ोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि आपको पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब इन सारे में से कोई एक आपको रखना होगा। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। जो स्टूडेंट कैटेगरी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, या फिर जो फिजिकली हैंडीकेप हैं उनके लिए, या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर जो मैंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बताया, जैसे कि कोई फिजिकली हैंडीकेप है तो आपको फिजिकली हैंडीकेप के लिए आपको सर्टिफिकेट कंपलसरी होगा। अदरवाइज आपको अगर सीट मिल भी जाता है तो वो सीट नहीं दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। देन कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू बी प्रेजेंट फिजिकली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड confirmation of the allotted seat. If they fail to report to the allocated institutes, their candidates will be forfeited. तो ये आपको इस तरीके से आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करके रखना होगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबल कौन कौन से हैं, या फिर स्टेट का काउंसलिंग हो या फिर सेंट्रल लेवल काउंसलिंग, जिसे एमसीसी कराती है। इसके लिए आपको नीट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। यदि आप राउंड 1 में बैठना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई अगर हैं तो ही आप काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। वैसे बहुत सारे आपको ऑफ़र आएंगे
कि आपको सीट मिल जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन होंगे, तो ऐसा डायरेक्ट एडमिशन का कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं बनता। जो भी काउंसलिंग होंगे मेरिट बेस होंगे, एडमिशन जो भी होंगे मेरिट बेस होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जनरल या फिर कैटेगरी से अगर क्वालिफाई हैं तो आप फिर भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कैटेगरी से एलिजिबल होंगे उन्हें कुछ कुछ स्टेट में आपको काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिल सकता है जब तक आप जनरल से एलिजिबल ना हो जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन कॉल आ रहा था जो अभी एलिजिबल नहीं है, करीबन कुछ स्कोर से कुछ मार्क्स से वो चूक गए हैं। तो उन सभी स्टूडेंट को बता दूं कि ऑल इंडिया के राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 काउंसलिंग समाप्त होने के बाद कट ऑफ रिवीजन एक बार फिर से होता है। पिछले जब से नीट पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है तब से, या फिर जब से नीट पीजी के थ्रू एडमिशन हो रहा है तब से कट ऑफ रिवीजन लगातार हो रहे हैं। इस बार भी कट ऑफ रिवीजन होंगे, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। यानी कि ओवरऑल बताएं, ऑल इंडिया के राउंड 2 और स्टेट के राउंड 2 रिपोर्टिंग के बाद कट ऑफ रिवाइज होता है, जिसमें 40 to 45 मार्क्स नीचे जा सकते हैं। अगर आप 40 to 45 मार्क्स से वंचित रह गए हैं तो आप इंतज़ार कीजिए और साथ में अपना प्रिपरेशन भी करते रहें। बाय द वे अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं, बाय द वे अगर 40-45 मार्क्स की जगह पे 30 मार्क्स ही अगर नीचे गया तो आपका प्रिपरेशन अगर नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके आप उस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।